कंचन एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल स्टडी हैशटैग। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशल टर्म पढ़ेंगे। हालांकि इन टर्म्स में बच्चों कुछ कंफ्यूजन्स भी रहती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, इसलिए हम आज की क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स कि आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिए बिकॉज ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, मैं बोर्ड पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कुछ टर्म्स। ये वर्ड्स वो हैं जो आपने पढ़े भी हैं, कहीं ना कहीं देखे भी हैं और सुना भी इन वर्ड्स को। तो इन वर्ड्स की एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये वर्ड्स क्या रेफरेंस देते हैं, तो आज हम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों फर्स्ट आपके वर्ड्स हैं यहाँ पे माइग्रेंट्स, एमिग्रेंट, एनआरआई, सिटीजन, रिफ्यूजी एंड एलियन। ठीक है, इन वर्ड्स का आपस में मतलब क्या है? तो देखिए, माइग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी। ठीक है, प्रवासी किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास है। प्रवास का मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास है। और जो व्यक्ति प्रवास करता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है, वो व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। तो यहाँ पर माइग्रेंट्स का मतलब ही प्रवासी है। ठीक है, प्रवास का मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया है, एक स्थान दूसरे स्थान को छोड़ना। ये देश में भी हो सकता है, कोई व्यक्ति अगर एक देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाए तो भी प्रवास कहलाएगा। अगर उसी देश में रहकर वो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो भी प्रवास है। अगर एक राज्य में वो है या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है तो भी प्रवास कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, किसी एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। आपने देखा होगा कोरोना टाइम चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया में बनी हुई है। तो ड्यूरिंग दिस सीजन बहुत से जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो कि अपने आउट ऑफ होम रह रहे थे काम की तलाश में या रोजगार के लिए, कुछ लोग मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो अब उनके पास काम रोजगार सब खत्म हो गया। अब वो बेचारे अपने गाँव जाना चाह रहे हैं, तो वहां से निकलकर जब वो अपने गाँव के लिए प्रस्थान करते हैं या जा रहे हैं, तो वही चीज आपका प्रवास कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है आपका इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है यहाँ पे, इमिग्रेंट का मतलब होता है यहाँ पे अप्रवासी। ठीक है बच्चों, अप्रवासी और एमिग्रेंट, इसको भी देख लीजिए, उत्प्रवासी। इस दोनों टर्म को हम एक साथ पढ़ेंगे। इन दोनों टर्म को अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, इमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो अपना देश, अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य देश में जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आते हैं तो उनको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं। और एमिग्रेंट्स उत्प्रवासी वे व्यक्ति होते हैं जो किसी दूसरी जगह के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति आ रहे हैं किसी देश में तो वो आपके अप्रवासी हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स हैं। और जो लोग दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो आपके एमिग्रेंट्स हैं, यानी कि उत्प्रवासी हैं। तो जो आने की प्रक्रिया है वो आपकी इमिग्रेंट्स है और जो जाने की प्रक्रिया है वो आपकी एमिग्रेंट्स है। इन दोनों वर्ड्स में मोस्टली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है बिकॉज दोनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे से। तो इन वर्ड्स की पहचान कैसे करें, इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा निमोनिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, इन दोनों वर्ड्स को पहचानने का सबसे अच्छी तरीका यह है कि इन वर्ड्स को आप पहचानिए। जिस वर्ड में आई है, आई का मतलब होता है यहाँ पे इन लगा लीजिए, इन मीन्स अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पे वर्ड ई यूज हुआ है, ई का मतलब आप समझ लीजिए ना यहाँ पे एग्जिट, एग्जिट माने बाहर जाना। ओके, तो जो व्यक्ति किसी दूसरे देश में आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं वो व्यक्ति तो इमिग्रेंट्स हैं। और जो व्यक्ति किसी देश से निकलकर जा रहे हैं, यानी कि अपना देश छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं या अपने देश से बाहर निकल रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके एमिग्रेंट्स है। ठीक है, आने की प्रक्रिया इमिग्रेंट्स, जाने की प्रक्रिया एमिग्रेंट्स। समझ गए? तो अक्सर प्रवास तभी होता है जब उनके देश में किसी चीज की कमी हो जाए, ये वो अपने आप को बचा नहीं पा रही है, वहां पे कोई चीज की कमी हो गई। अक्सर देखा जाता है कि अधिक तापमान, खाने पीने की कमी है, बाढ़ आ गई, कोई भी कंडीशन आ गई जिसमें वो लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे, तो इस कंडीशन में उनको वो जगह छोड़नी पड़ जाती है, तो इसलिए वो किसी दूसरी जगह पर जाकर बसते हैं।
ठीक है। बट ये जो कंडीशन, ये कंडीशन सिर्फ देशों में होती है, ये नहीं कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो तो इमिग्रेंट्स होगा, नहीं। एक देश से दूसरे देश में आने जाने की प्रक्रिया इमिग्रेंट्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि प्रवास शुरू से आदिकाल से होता आ रहा है। लोग किसी न किसी चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं या अपने मन पसंद किसी अन्य देश में रहना चाहते हैं, तो प्रवास शुरू से चलता जा रहा है। कहा जाता है कि 1970 के दशक में जो पूर्व जर्मन था, वहां के कुछ लोग पश्चिम में बसना चाहते थे, बट पूर्व जर्मन उन लोगों को पश्चिम में नहीं जाने देने चाह रही थी। इस वजह से उन्होंने बर्लिन की दीवार का निर्माण कराया था, जिससे उनको जबरदस्ती रोका जाए। तो वो लोग भी भारी संख्या में वो लोग प्रवास कर रहे थे, तो उस कंडीशन में भी उन लोगों को रोका गया। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रवास आदि समय से अब तक होता आ रहा है। एक इंसान दूसरे स्थान पर हमेशा गतिशील है। नेक्स्ट आपका टर्म है एनआरआई। एनआरआई की यहाँ पे फुल फॉर्म होगी नॉन इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसका मतलब होता है अनिवासी भारतीय। ठीक है बच्चों, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। और अनिवासी भारतीय वो है, वे भारतीय, ठीक है, वे भारतीय, वे लोग जो भारत में रहते थे, जो भारत के ही हैं, बट वो किसी अन्य देश में, किसी दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो गए हैं, वहां पर बस गए हैं, तो उन लोगों को एनआरआई कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, याद पे हो गई होगी आपको कि जो भारतीय बाहर जाकर विदेश में बस गए हैं उनको एनआरआई कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है आपका सिटीजन। ठीक है, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, बहुत सिंपल टर्म है, पता है आपको। नागरिक वो व्यक्ति होते हैं जो अपने ही देश में जन्म लेता है, अपने ही देश की सारी भाषा हो या अपने देश की मातृभाषा बोलता हो, या वो व्यक्ति जिसको वोट देने का यानी कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वही व्यक्ति नागरिक है। ठीक है, जिसने उस देश में जन्म लिया हो, जिसको देश की भाषा पता हो और जिसे वोट देने का यानी कि उसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वो व्यक्ति आपका सिटीजन है। नेक्स्ट है आपका रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब यहाँ पे होता है शरणार्थी। ठीक है, शरणार्थी का मतलब होता है कि शरण लेने का इच्छुक। रिफ्यूजी अक्सर वो लोग होते हैं जिनके देश में या जहां वो रह रहे हैं वहां पर युद्ध की स्थिति बन जाए, या खाने पीने की दिक्कत हो जाए, या फिर आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक दंगे फसाद हो जाए, तो उस कंडीशन में काफी जन धन माल की हानि होती है, जिससे उनके पास कुछ नहीं बचता। तो उस कंडीशन में वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो किसी दूसरे जगह पर जाते हैं शरण लेने के लिए। ठीक है, शरण लेने के लिए किसी दूसरे जगह पर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है। अक्सर इन लोगों के पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली होते हैं हर तरीके से, तो इनको गवर्नमेंट जो जहाँ पे जाते हैं उनको फिर काफी मात्रा में हेल्प दी जाती है। आखिरी टर्म है आपका एलियन। एलियन जैसा कि बहुत कॉमन वर्ड आप लोग जानते हैं, एलियन मीन्स होता है विदेशी। विदेशी मीन्स जो अपने देश का ना हो, जो किसी दूसरे देश का हो। विदेशी मीन्स दूसरे ग्रह पर रहने वाला व्यक्ति, दूसरे ग्रह का, दूसरे राज्य का, दूसरे देश का। ठीक है, विदेशी। एलियन वो लोग होते हैं जो किसी देश में कुछ समय के लिए आते हैं, चाहे वो घूमना हो या रहना हो, छुट्टियां बिताना हो, कुछ समय के लिए किसी दूसरे देश में जाकर रहना, अल्प समय के लिए, तो वो लोग एलियन कहलाते हैं। एलियन का फॉर्मल टर्म, अगर इनको फॉर्मली हम कहें तो इनको फॉरेनर भी कहा जाता है। तो बच्चों ये आपके इंपॉर्टेंट सोशल टर्म्स थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।